नमस्कार, आप सभी को स्वागत है जेकेएमआर जाखड़ में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड्स के फर्स्ट पेपर्स जीके के अंदर कौन-कौन से टॉपिक है, उसकी कौन-कौन सी बुक्स और गाइड्स ऐसी है, जिसमें आपको जो मैटर्स है, लगभग आपको वहाँ से कवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब हम जो यहाँ पे बताने वाले हैं, आप उसको पहले चेक कर सकते हो कि उसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। यदि आपको सही लगती है, तो आप उसमें आप अपना सहयोग प्राप्त कर सकते हो। इसके अंदर कुछ ऐसी भी हैं जिसके अंदर से आपको एक-एक टॉपिक की 1 से 2 गाइडें भी हो सकती है, यानी कि बुक्स हो सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जिससे बुक से आपके 4 से 5 टॉपिक कवर हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई गाइड आपको नहीं मिलने वाली है, हम जो सुझाव देंगे उसमें, जिसमें से आपको 1 या 2 गाइड से पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको बताने वाले हैं, आप इसमें देख सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो है जो कॉमन सा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड्स में पॉइंट लगता है राजस्थान हिस्ट्री का, वो आप है लास्ट में बताने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से आपको जो है लगभग आपका कवर किया हुआ होता है यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। पहले हम इंडियन हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात करें कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल इंपैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अंदर से बात करें तो 1857 की क्रांति है, जो ये टॉपिक है भारतीय इतिहास के। इसमें 1857 की क्रांति है, 1858 से 1919 और 1919 से 1942 तक, यानी कि 1857 से 1942 और फिर आगे आज़ादी वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ तक जितना भी पॉइंट है ये साथ के अंदर 19वीं 20वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधारक और उसके बाद में जितने भी ये पॉइंट है, ये आपको ऊपर वाले पॉइंट से अपने आप ही कवर हो जाएगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो मेन यहाँ पे हैं, उसके आपको कवर हो जाएंगे। इतने जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए आप पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है इंडियन हिस्ट्री की, जो आपके फर्स्ट ग्रेड्स के लिए अलग से बुक आती है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर एक पार्ट आता है जिसके अंदर आपको इतना पार्ट्स है, वो इंडियन हिस्ट्री को देखने को मिल जाएगा। साथ में उसी के अंदर ही ये जो नीचे का पार्ट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि पप्पू सिंह प्रजापति से आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है और राजस्थान की हिस्ट्री है, दोनों कवर हो जाएंगी। और जो यहाँ पे कवरेज एरिया है उस बुक का, वो आपको 90 से 95% आपको यहाँ से प्रश्न कवर करते हुए मिल जाएंगे। 1 से 2% ऐसे हो सकते हैं जो बाहर चले जाएँ, बाकी लगभग सारे प्रश्न आपको मिल जाएँगे, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री की जो सभ्यताएँ हैं और प्रमुख जो शासक है इसके बारे में, और इतनी तक आपको वहाँ से मिल जाएँगे। आप नीचे वाला भी उसी से कवर करना चाहें कर सकते हैं, या इसके लिए आप एक अलग से बुक लेना चाहें वो ला सकते हैं। इसके लिए एक सेकंड बुक आपको और यहाँ पे बताने वाले हैं हम, जिसके अंदर 1857 की क्रांति और जो ये प्रजामंडल्स मूवमेंट्स वगैरह है और जनजातीय हैं, इसके अंदर ट्राइबल मूवमेंट है, ये जितना भी जनजातीय आंदोलन हैं, वो सारे आपको वहाँ पे कवर हो जाएँगे। वो है आरपी व्यास का पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर ये आपको 4 टॉपिक कवर करते हुए मिल जाएँगे और वहाँ से सेम टू सेम आपको 90% ऐसा है कि वहीं से आपको पूछते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अच्छा खासा वहाँ से कवर हो सकता है, या फिर आप पप्पू सिंह प्रजापति से देखते हो, वहाँ से भी आपको ये सेम मिल जाएगा, क्योंकि उस बुक का लगभग वहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में कवर किया हुआ मिल जाता है। यहाँ तक जो है बाकी राजस्थान की जो कला संस्कृति है, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत है, ये जितने भी पॉइंट लग रहे हैं आपके, इसके लिए आपको और पप्पू सिंह प्रजापति की कला संस्कृति की बुक आती है अलग से। पहले इतिहास और कला संस्कृति एक कमांड बुक आती थी, वो अब जो न्यू एडिशन है उसमें कला संस्कृति को अलग कर दिया है, हिस्ट्री को अलग कर दिया है। तो आप वहाँ से कला संस्कृति ले सकते हो, या आप राहुल चौधरी की बुक्स आती है कला संस्कृति की, वो भी ले सकते हो। दोनों ही अच्छी खासी बुक है और वहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न कवर करते हुए मिल सकते हैं। यदि आप कोई और बुक भी पहले से पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे प्रश्न हैं, 1 से 2 प्रश्न हो सकते हैं जो नए आए, बाकी लगभग वहाँ से आपको भी कवर करते हुए मिल जाएँगे। ये जितना इतना पार्ट्स था इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री का, यहाँ से आप पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है पहली, वहाँ से ले सकते हो पीएसपी से। और यदि पीएसपी से आप नहीं ले रहे हैं, कोई दूसरी बुक से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से अच्छे खासे प्रश्न कवर हो रहे हैं, पिछले जो पेपर हुए हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, उससे ज़्यादा मिलान करना है, क्योंकि वो पेपर थोड़े से हार्ड थे। यदि उससे हाथ से आपका प्रश्न लगभग कवर हो रहे हैं, तो आपका मैटर लगभग अच्छा है और वहाँ से आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी रिवीजन। यदि आपको न्यू है, न्यू से स्टार्ट करें, तो फिर आपके लिए ये जो बुक है वो अच्छी साबित हो सकती हैं। उसके बाद में है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करें, इसके अंदर से एक तो रीजनिंग है, रीजनिंग का आपको 1 से 2 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। बाकी जो यहाँ पे
मैथ है, आप यहाँ से जो आपको अच्छा लग रहा है उस टीचर से कवर कर सकते हो। बाकी नो इंग्लिश की जो मैथ्स की बुक्स आती है, वहाँ से आप पकड़ बना के पहले आप बेसिक थोड़ा-सा समझ लेंगे, तो फिर आप फिर किसी भी टीचर से भी आप यदि कोचिंग लेते हैं इसके लिए आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा टीचर लगता है, जिसकी आपको समझ में ज़्यादा तालमेल बैठता है। और दूसरा जो यहाँ पे जो मैटर्स करा रहे हैं, वो मैटर इस हिसाब से कराएँ जिस हिसाब से कि आपके जो सिलेबस में प्रश्न आ रहे हैं उस हिसाब से कराएँ, ना कि ये जो पॉइंट दिए हैं जैसे कि एक यहाँ पे पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट को कवर करा देते हैं एक नॉर्मल तरीके से और आप वहाँ जब पेपर में बैठो तो अलग हाई लेवल का आएँ। तो जो हाई लेवल्स के प्रश्न आ रहे हैं वो यदि वहाँ तक करा रहे हैं टीचर तो वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हो। ये एक ऐसा पार्ट्स है जिसके आपके 10 प्रश्न आएँगे मैथ से, रीज़निंग सहित और वहाँ से आपको 6 से 5 प्रश्न यदि आप कर लेते हैं, तो ईज़िली आप फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्वालीफाई करने के 90% आपके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट्स है जो टाइम कम समय होने के कारण आप नहीं कर पाते, आते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में सामान्य हिंदी है, ये काफ़ी ईज़ी है, यदि हिंदी वाले सब्जेक्ट है उसके लिए तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए है, तो आप यहाँ से ऐसे नहीं हो सकता कि 9वीं से 12वीं व्याकरण है जिससे सारे प्रश्न आते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ उससे बाहर से भी जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, संधि, उपसर्ग और यहाँ से इतने जो पॉइंट्स चाहिए 4 पॉइंटें हैं, 3 पॉइंटें हैं, इस पॉइंट्स के लिए आपकी हैं यहाँ से 9वीं से 12वीं तक की जो आती है बुक्स वो देख सकते हो, या के.आर. मैया की बुक आती है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और यदि आपके पास और कोई सोर्स की बुक्स है तो वहाँ से भी क्या देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आती हैं वो लगभग सभी गाइड्स बुक्स में आपको मिल जाएँगे, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसा प्रश्न है जहाँ से लगभग सभी के प्रश्न पड़ जाते हैं। यदि समझ आधारित है तो आप आराम से कर सकते हो। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि हरदेव बिहारी की बुक्स आती है, एक छोटी-सी है, डायरी टाइप है, आप वो लाके देख सकते हो, सारे प्रश्न आपको वहाँ पे पड़ जाते हैं। और हिंदी सब्जेक्ट है तो फिर आपके लिए वहाँ और लाभदायक हो जाएगा सेकंड पेपर में। परिभाषिक शब्दावली है, आप ओरिजिनल जो पीडीएफ है वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। और दूसरा सोर्स ये है कि आपके पास जो भी गाइड आ रही हैं उससे भी देख सकते हैं। गाइड में लगभग पूरे किसी में भी नहीं मिलेंगे, तो आप जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ पे गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा परिभाषिक शब्दावली, और वहाँ पर आपको एक पीडीएफ आएगी जिसमें एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी है, सहारा दिया हुआ है। वहाँ से पढ़ोगे रोज़ 2 से 4 यहाँ पे पेज पढ़ोगे तो आराम से उसमें 600-700 पेज है, आप एग्ज़ाम तक ईज़िली क्रैक कर जाओगे। जनरल इंग्लिश आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल आते हुए भी पर्सन ऐसे आ रहे हैं कि 3 से 4 ऑप्शन आ रहे हैं, लगभग उसमें सही और लगभग उसमें गलत वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ से क्या है कि आपको छाँटना पड़ जाता है कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं। उसके लिए आपको थोड़ा-सा आप यूट्यूब पे भी कवर कर सकते हो। इसका लिए मैं एक कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे इंग्लिश में कौन सा यूट्यूब पे ऐसा है जो टीचर्स जो आपको फ्री में अच्छा खासा पढ़ाते हैं, और वहाँ से कवर कर सकते हो। अभी आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के लिए। आप सुजस और पीआईबी जिस तरीके से एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होता है कि इस महीने में एग्ज़ाम है, उसका जो लास्ट महीना है वो आप छोड़ दीजिए। उससे पीछे के तो 2 महीने हैं, यहाँ से जो 2 महीने रहते हैं उस महीने के आपको क्या करना है, खुद को नोट्स बना लेना है। उसके क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, आपको डेली की अपडेट मिल जाएगी। पहले जो 2 महीने होंगे उसके आपको ह्यूजेस के जितने भी आते हैं न्यूज़ वो सारी अपलोड की गई। पिछली बार भी हमने अपलोड की थी, इस बार भी करेंगे। ह्यूजेस की अपलोड करेंगे, साथ में इंडियन पीआईबी के जो मोस्ट मोस्ट ऐसे हैं कि वहाँ से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, वो सारे यहाँ से आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएँगे। तो वहाँ से जा के आप डेली यदि नोट्स बनाओगे, डेली से 6 से 7 लाइनें ऐसी होती हैं जो आपकी नोट्स टाइप होती है, और डेली आप उसको रिवीजन करते जाओगे तो आपके जो मंथ होगा यानी कंप्लीट होगा महीना, उसमें आपके लास्ट में क्या होगा कि आप आराम से कवर कर जाओगे। और साथ में फिर आप एक मैगनीज भी ले आ सकते हो और उससे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें ये हो जाएगा आपको जो महीने का जो करंट है वो सारा कवर किया होगा। कुछ 1 या 2 पॉइंट नए होते हैं तो आप वहाँ से चिन्ह करके पढ़ सकते हो, बाकी नोट्स आपको मिल जाएँगे। पिछली बार भी हमारे नोट्स से 8 से 9% आराम से फर्स्ट ग्रेड के अंदर करंट अफेयर्स में देखने को मिले थे। तो आप वहाँ से जाके प्रूफ अभी भी देख सकते हो, अभी भी वो डिलीट नहीं की हुई है हमारी पोस्ट, वहाँ से आप जाके भी देख सकते हो। स्पोर्ट्स का ऐसा है, वो इसमें नहीं आते तो आपको अखबार से कवर करना होता है, वो भी कोशिश करेंगे आपको अपलोड करने की। जनरल साइंस है कक्षा 9 और कक्षा
10 के जो टॉपिक है वो यहाँ पे सारे लग रहे हैं। केवल कक्षा 9 और 10 की जो साइंस के और अभी बोर्ड में किताब लग रही है वो लाइए, देख लीजिए, वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, आप ईज़िली उसके अंदर पकड़ बना लें, समझ लेंगे, तो फिर आप हाई लेवल के अंदर भी जा सकते हैं, कक्षा 11, कक्षा 12 के अंदर भी। लेकिन नॉर्मली 9वीं और 10वीं के जो राजस्थान में अभी बोर्ड में बुक लग रही है, उसमें ला सकते हो। पुरानी वाली है तो उसमें भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला पॉइंट ऐसा होता नहीं। यदि पुरानी बुक है तो भी आप कवर कर सकते हो, कक्षा 9-10 में लगभग पॉइंट मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी है, 1935 का अधिनियम है। आपको बहुत सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये अधिनियम आपको कुछ ही शब्दों में देखने को मिले, यानी कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज में होगा। इसके अंदर आप मनोप्रकाशन की आपकी बुक आती है, लक्ष्य के नाम से मनोप्रकाशन की बुक आती है। उसके अंदर 1935 का अधिनियम दिया हुआ है। अच्छा खासा अधिनियम दिया हुआ है। सेकंड ग्रेड की बुक आती है जीके की, उसके अंदर 1919 और 1935 के अधिनियम को इतने विस्तार से दिया हुआ है कि आप वहाँ से देखोगे तो लगभग प्रश्न जो पीछे एग्ज़ाम हुई है, 2 से 3 एग्ज़ाम, वहाँ से लगभग प्रश्न वहाँ से पड़े हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो आगे एक एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि यहाँ ये तो याद करने से। उसमें धारा तक दी हुई है कि इस धारा में ये है, इस धारा में ये है, तो उससे ज़्यादा डीपली जाके मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे। तो आप वहाँ से कर सकते हो 1935 के। जो बाकी का जो पॉइंट्स है ये आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इसके लिए आपको क्या करना है। उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की और काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर, ये जो पॉइंट लगता है इसके लिए आपको जो है राहुल चौधरी की बुक्स आती है, वहाँ से कवर कर सकते हो। साथ में आपको जो मेन संविधान है उसकी आपको पीडीएफ निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद वहाँ से लाइन टू लाइन पहुँचते हैं। अनुच्छेद वहाँ से याद कर लीजिए और बाकी जो बचता है वो आप यहाँ से राहुल चौधरी की बुक से देख सकते हैं। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज और जो जिनके ये नीचे पॉइंट लगते हैं, यानी कि एक-एक जो यहाँ पे आयोग लगता है, इस आयोग के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा-सा डीपली जा सकते हो। तो जो आयोग का अधिनियम होता है, वो अधिनियम डाउनलोड कीजिए, उस अधिनियम की लाइन टू लाइन याद कीजिए। उसमें क्या है कि आप नोट्स बनाओगे, 2 से 1 पेज में कवर हो जाएँगे। साथ में आप राहुल चौधरी की बुक या कोई अदर बुक्स आप लाना चाहो, वो भी ला सकते हो, कवर कर सकते हो। साथ में जो ओरिजिनल अधिनियम आता है, यानी जिस वर्ष जो अधिनियम आता है, वो आप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर देख लीजिए। एन टू वन वहाँ से लगभग पूछे जाते हैं कि उसमें कितने अधिकारी रहने वाले हैं, कौन उनको शपथ दिलाता है, कौन-कौन चयन करता है, तो वहाँ से आप कर लोगे। दूसरा, इसके अंदर ऑफ़िशियल साइट है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे ऑफ़िशियल साइट के अंदर स आपको उसका शॉर्ट परिचय मिलता है 1-1 पेज का, वो आपको शॉर्ट परिचय है, आपको आपके नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप कर लेते हो तो आपके बाहर इससे पॉलिटी से बाहर कुछ जानने वाला नहीं है। पहला, आप कोई बुक ले लीजिए। दूसरा, इसके अंदर ओरिजिनल अधिनियम। तीसरा, उसके अंदर जो ऑफिशियल हैंडल है अलग-अलग, उस सभी के हैंडल पे जाना होगा और वहाँ से आपको परिचय डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आप उसको शॉर्ट नोट्स में जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं, वो आप डाउनलोड करके वहाँ पे ऐड कर लेते हो नोट्स में, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी लगभग आपको हर जगह मिल जाएँगी। पहले तो ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, हरिवंश सक्सेना की बुक से लाइन टू लाइन आए थे पिछली फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, लेकिन इस बार उसमें से भी बाहर गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप राहुल चौधरी की बुक अगेन कहूँगा कि ले सकते हो, लगभग प्रश्न वहाँ से मिल जाते हैं। दूसरा, यदि लाना चाहो और तो हरिवंश सक्सेना की एक बुक आती है जो कि अभी जो कॉलेजों में लगती है। हरिवंश सक्सेना के साथ में लेखक और हैं, वो जो भी मेरे याद नहीं आ रहे हैं, आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, तो कमेंट बॉक्स से आ जाना वहाँ से। तो हरिवंश सक्सेना की वो बुक्स है, वहाँ से लगभग प्रश्न अभी पढ़ रहे हैं और पिछले एग्ज़ाम में जो पढ़ रहे थे, वो हिंदीकृत अकादमी की हरिवंश सक्सेना की बुक थी, वहाँ से आ रहे थे। अभी जो आ रहे हैं हरिवंश सक्सेना और एक और लेखक, दोनों के साथ में हैं और वो आपके जो अभी कॉलेजों में हैं, जो यूजी और पीजी में लगती हैं भूगोल्स की बुक्स, वो उस बुक से प्रश्न आ रहे हैं। तो वो आप कर सकते हो, उस बुक का नाम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, कमेंट बॉक्स से आ जाना। साइकोलॉजी है, यही है, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है। आप यदि धीर सिंह से भी पढ़ सकते हो और कुछ धीर सिंह जी की बुक्स आती है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। कुछ और भी यदि आप कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। बाकी धीर सिंह जी की बुक्स थोड़ी-सी हार्ड तो आपको लगती होगी पहली बार पढ़ोगे, लेकिन धीरे-धीरे पढ़ोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में लगेगी, तो काफ़ी ईज़ी वो आपको कवर हो जाएगी। तो वहाँ से लगभग प्रश्न हो जाते हैं। यदि आप कहीं और से भी वहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे कलाम के नोट्स है या कोई और भी है, तो भी आप वहाँ से कवर कर लो, क्योंकि एक ऐसा है जो आप सोचा तारीख पर होता है। लगभग प्रश्न यदि आप नहीं करे हुए हैं तैयार, तो भी आप
कवर कर जाते हैं। तो ये कुछ आज का इसके अंदर था फर्स्ट पेपर्स का, इसके अंदर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यदि आपके पास एकल गाइड्स है तो आप कर सकते हो, या एकल गाइड्स लेना चाहते हो तो पीएसपी का पार्ट आता है 1 और पीएसपी का पार्ट 2 यानी कि पप्पू सिंह प्रजापत का जो भारतीय इतिहासकार इसका आता है। आप फर्स्ट पार्ट के जो एक है यहाँ पे, जो ये एक पार्ट है, एक पार्ट में आप ये राजस्थान और भारत का इतिहास कवर हो जाएगा जो, और उसके साथ में आपको भूगोल मिलेगी, उसके साथ में आपको राजस्थान का इतिहास मिलेगा, और जो सेकंड पार्ट्स है उसके अंदर से आपको जो बाकी सब्जेक्ट बच गए वो मिलेंगे। लेकिन जो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी इसमें लगते नहीं है, इंडियन पॉलिटी है। इसके लिए आपकी जो मैं ये हिंट कहूँगी कि आप यहाँ से ओरिजिनल्स जो है यहाँ पे भारतीय संविधान उसमें अंदर जाइए, वहाँ पे अनुच्छेद देख लीजिए, और साथ के अंदर सब जहाँ पे जो जो हैंडल है ऑफिशियल इसके अधिनियम में जो आयोग लगे हुए हैं उसके अधिनियम डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में जो ऑफिशियल हैंडल जाइए, हैंडल के अंदर जो आयोग के बारे में एक ऐसे लाइन दी हुई मिलेगी आयोग के बारे में, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आयोग के बारे में हमारे परिचय, तो उसके अंदर क्लिक करोगे तो उसका पूरा आयोग का परिचय आ जाएगा, कब स्थापना हुई, कब क्या हुआ। तो वहाँ से बाहर यदि कोई आपकी त्रुटि भी है बुक में तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।